हेलो, नमस्ते, नमस्कार। मैं देवेंद्र गुप्ता हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। और मेरा वादा है आपसे, इस कहानी को सुनने के बाद आप ऊपर वाले का शुक्रिया ज़रूर अदा करेंगे कि ज़िंदगी में हर किसी को किसी न किसी चीज़ की कमी तो है, लेकिन उसने हम सभी को अपने बचपन को जिंदा दिली से जीने का मौका दिया। मुस्तफ़ा और डैनियल ये कोई साधारण नाम नहीं, ये बताते हैं फ़िलिस्तीन और इज़राइल में पल रहे, बढ़ रहे और भविष्य के लिए सपने बुन रहे बचपन को। जी हाँ, मुस्तफ़ा का जन्म फ़िलिस्तीन के गाज़ा पट्टी इलाके में हुआ। उसने अपने दो बड़े भाइयों को हमेशा तस्वीरों में देखा, क्योंकि जब वो 3 साल का था तो उसके दोनों बड़े भाई मारे गए। लेकिन कैसे? जब भी वो इस बारे में अपने पिता से पूछता तो उसके पिता की आंखें गुस्से से लाल हो जाती। वो ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाने लगते और उस विशाल दीवार की ओर इशारा करते। उन राक्षसों ने तुम्हारे भाइयों को मारा है, उसकी माँ अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बताती। 8 साल पूरे कर चुके मुस्तफ़ा को अब कुछ कुछ समझ में आने लगा था कि उस बड़ी सी दीवार के पीछे उसके भाइयों के कातिल रहते हैं। मुस्तफ़ा अब जल्द से जल्द बड़ा होना चाहता है। वो हमारे देश के बच्चों की तरह डॉक्टर या इंजीनियर नहीं, बल्कि बड़ा होकर अपने भाइयों के हत्यारों को मारना चाहता है और अपने इसी सपने के साथ आगे बढ़ रहा है, बिना यह जाने कि उसे दीवार के पीछे उसके भाइयों का असली कातिल मौजूद भी है या नहीं। और मुस्तफ़ा के सपनों से अनजान दीवार के दूसरी तरफ, यानी कि इज़राइल में, एक और बचपन बड़ा हो रहा है और उसका नाम है डैनियल। डैनियल अपने दो भाइयों और अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ और उसके दोनों बड़े भाई उसे कुछ नहीं बताते, लेकिन चुपके चुपके अपनी माँ की बातें सुनकर उसे मालूम हुआ कि उसके पिता को दीवार के दूसरी ओर से आए कुछ हैवान उठाकर ले गए। और तब से अब तक उसके पिता का कोई अता पता नहीं। उसने जब से होश संभाला तभी से अपने पिता को दीवार पर टंगी एक तस्वीर में ही देखा है। डैनियल भी अपने बचपन को जीना नहीं चाहता। वो जल्द से जल्द बड़ा होकर अपने पिता की मौत का बदला दीवार के पार रह रहे हैवानों से लेकर रहेगा। सालों बाद दो युवा, मुस्तफ़ा और डैनियल, दीवार के दोनों तरफ अपनी अपनी पोजीशन लेकर एक दूसरे की हत्या कर अपना बदला पूरा करना चाहते हैं। दुआ कीजिए कि मुस्तफ़ा और डैनियल दोनों सकुशल अपने घर लौट जाएं, जिससे कि उनके बच्चे अपना बचपन जी सकें, ना कि बड़े होकर फिर से मुस्तफ़ा और डैनियल बन जाएं। ये अकेले मुस्तफ़ा और डैनियल की कहानी नहीं, फ़िलिस्तीन और इज़राइल में पल रहे बच्चों के बचपन की हकीकत है। बचपन का यह इतिहास यहाँ हज़ारों सालों से ऐसे ही चला आ रहा है और शायद आगे भी इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। धन्यवाद। यह थी एक छोटी सी कहानी
गाज़ा पट्टी और इज़राइल में पल रहे 2 बच्चों की। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए किताब कैफ़े स्टोरीज़ को।